भगवान के द्वितीय विवाह की चर्चा श्रवण कराते हैं। भगवान का दूसरा विवाह जामवंत जी महाराज की पुत्री जाम्बवती के साथ में संपन्न हुआ और इस विवाह में महाराज भगवान के ऊपर एक अपयश का टीका लग गया, एक कलंक का टीका लग गया और महाराज उसी टीके को मिटाने के लिए, उस कलंक को धुलने के लिए ठाकुर जी का ये विवाह जाम्बवती के साथ संपन्न हुआ। बड़ी सुखदेव स्वामी ने सुंदर कथा है, इसको महाराज श्रवण कराया। एक बार की बात थी, एक सत्राजित नाम के यादव थे। आसीद सत्राजितः सूर्यो भक्तस्य परमः सखा प्रीतस्तस्मै मणिं प्रादात् सूर्यस्तुष्टस्य मन्तकम्। आसीत सत्राजितो नाम, महाराज एक सत्राजित नाम के यादव जो सूर्य भगवान के परम सखा थे और इनकी भक्ति और प्रेम से प्रसन्न होकर के एक बार भगवान सूर्य ने प्रीतिस तस्मई मणिम प्रादात, इन्हीं की महाराज प्रसन्नता से प्रीति के कारण भगवान सूर्य ने एक इन्हें स्यमंतक नाम की मणि प्रदान कर दी। और इस मणि को लेकर के जब यह सत्राजित यादव अपने गले में धारण करके और द्वारिकापुरी में चल करके गए तो इनके महाराज तेज को देख करके ऐसा लग रहा था मानो आज सूर्य देव इनके महाराज हृदय से ही उदय हो रहे हैं, इनके शरीर से ही उदय हो रहे हैं। ऐसी इस मणि की महाराज दिव्य तेज था और ये 8 भार सोना रोज दिया करती थी। कितना? 8 भार सोना। सत्राजित राजा ने इस मणि को प्राप्त किया, गले में धारण किया और भगवान द्वारिकाधीश के समक्ष उनकी द्वारिकापुरी में और उनकी उस पावन सभा में प्रवेश कर गए, जिस सभा का नाम है सुधर्मा नाम की सभा। इस सुधर्मा सभा में महाराज जब यह राजा सत्राजित पहुंचे तो दूर से जब इनको आते हुए देखा तो जितने भगवान के सभासदी बैठे थे वह सभी चर्चा करने लगे कि आज ऐसा प्रतीत हो रहा है स्वयं अग्नि देवता हमारी सभा में हमारे बीच पधार रहे हैं। कुछ कहने लगे कि अग्निदेव नहीं, स्वयं सूर्यदेव पधार रहे हैं। तभी महाराज वह सत्राजित काका थोड़े और नजदीक आ गए। ठाकुर जी ने कहा कि कोई अग्निदेव सूर्यदेव नहीं, ये तो हमारे काका हैं, राजा सत्राजित हमारे बीच पधारे हैं। महाराज जैसे ही सत्राजित राजा सभा में पहुंचे तो सभी ने उनका बड़ा स्वागत किया, सम्मान किया और ठाकुर जी ने इस मणि के विषय में महाराज इनसे चर्चा की कि ये मणि कहां से चल करके आई। तब इन्होंने बताया कि भगवान सूर्य की कृपा से मुझे ये मणि प्राप्त हुई है। महाराज भगवान ने सोचा कि मणि इतना सोना 8 भार सोना रोज देती है और किसी के पास इतना सोना रोज आता हो। आजकल तो महाराज सोने की कीमत भी बहुत ज्यादा है, तो फिर महाराज वो धरती से दत्ता तो कह के चलेगो ही, धरती ना ही कहेगो, महाराज दत्ता ही बोलेगो, सीधे मुंह तो कऊ से बात ही ना ही करेगो। सत्राजित राजा से ठाकुर जी ने कहा कि बोले काका मुझे लगता है कि ये मणि तो आपको द्वारिका के खजाने में रख देनी चाहिए, क्योंकि जब द्वारिका के खजाने में ये मणि रखी रहेगी तो काका इस मणि के द्वारा इस द्वारिका की प्रजा का लालन पालन अच्छे से होता रहेगा और आपको जितना भी धन चाहिए हुआ करे आप हमारे यहाँ से लेकर के द्वारिका के खजाने से लेकर के चले जाया करना, क्योंकि ये मणि तुम्हारे पास रहेगी तो हो सकता है इस मणि के द्वेष के कारण कोई आपकी जान को खतरा हो सकता है, कोई आपको नुकसान पहुंचा सकता है। इसलिए काका इस मणि को आप द्वारिका के खजाने में रख दो। जब हमारे मणि को मांगा तो काका सत्राजित को यह बात पसंद नहीं आई। उन्हें ऐसा लगा कि कृष्ण मेरी इस मणि को देख करके मुझसे आश्चर्य रखते हैं, मुझसे द्वेष रखते हैं, इसलिए वह मणि मेरी मणि को मुझसे छीनना चाहते हैं। ठाकुर जी ने तो राजा सत्राजित की रक्षा के लिए मणि को मांगा था, लेकिन महाराज सत्राजित राजा ने मणि देने से इनकार कर दिया, मना कर दिया। और देखो जो वस्तु भगवान के कभी कार्य नहीं आती, जो वस्तु परमार्थ के कार्य में नहीं लगती, वह वस्तु हमारे अंत में अनिष्ट करवा देती है। आज ठाकुर जी के मांगने पर भी राजा सत्राजित ने मणि देने से मना कर दिया।
मणि नहीं दी। और जब मणि देने से मना किया तो महाराज ठाकुर जी तो कुछ नहीं बोले, समझ गए कि अब ये मणि इनका अनिष्ट ही करवाएगी। और ठाकुर जी महाराज उस सभा में से सत्राजित काका को विदा किए। सत्राजित काका जब अपने घर पहुंचे तो इन्हीं का एक भाई था प्रसेन, और जब प्रसेन ने अपने भाई के गले में उस सुंदर मणि को देखा तो उसने भी मणि की याचना कर दी, मणि को मांग लिया। लेकिन इस सत्राजित ने महाराज एक बार के मांगने पर ही उस मणि को प्रदान कर दिया। भगवान को तो नहीं दिया लेकिन अपने भाई को महाराज दे दिया। और जो वस्तु भगवान के कार्य ना आई हो, फिर महाराज उस वस्तु का कोई मूल्य नहीं रह जाता। प्रसेन ने इस महाराज मणि को अपने गले के अंदर धारण किया, और धारण करके जैसे ही वन में प्रवेश किया तो महाराज वन में इस चमकती हुई मणि को एक सिंह ने देख लिया, और उसी समय इस प्रसेन के ऊपर आक्रमण कर दिया इस प्रसेन का। और महाराज इस जिस घोड़े के ऊपर ये प्रसेन बैठा था उस घोड़े का दोनों का ही वध उस सिंह ने कर डाला। और महाराज इस मणि को लेकर के आगे जाने लगा। जब वह सिंह मणि को लेकर के गया तो महाराज सिंह के ऊपर दृष्टि पड़ गई एक रीछ की। उस महाराज रीछ ने देखा कि सिंह के हाथ में एक बहुमूल्य मणि नजर आ रही है, तो महाराज उसने सिंह का वध करके उस मणि को लेकर के अपनी गुफा में चला गया। और वहां महाराज इसने अपनी बच्ची को वह मणि खेलने के लिए प्रदान कर दी। अब तो सत्राजित राजा को लगा कि मेरा भाई जब से मणि लेकर के गया है तब से अभी तक लौट करके नहीं आया, हो सकता है इसमें कहीं कृष्ण का कोई हाथ रहा हो, उसने ही मेरे भाई को गायब करवा दिया हो और मणि को छीन लिया हो। जब ये बात राजा सत्राजित ने अपने मन में सोची और एक दो लोगों के समक्ष इस बात को, इस भाव को प्रस्तुत किया, तो महाराज यह बात आग की तरह फैलते हुए भगवान श्री कृष्ण के कानों तक पहुंच गई। और जब भगवान कृष्ण को पता चला कि राजा सत्राजित को ये लगता है कि इनके भाई की मृत्यु का कारण मैं हूं, तो महाराज भगवान ने इस मणि की खोज करने के लिए अपने साथ में कुछ यदुवंशियों को लेकर के, कुछ यादवों को लेकर के मारे ये मणि खोजने के लिए निकले। और जब मणि खोजने के लिए वन में पहुंचे तो जिस स्थान पर यह प्रसेन और इसका घोड़ा मरा हुआ पड़ा था वहीं पहुंच गए। और जैसे ही उस स्थान पर जाकर के इन्होंने मरे हुए प्रसेन और घोड़े को देखा तो महाराज अब तो सत्राजित कहने लगा कि देखो, अभी तक तो मुझे ये बात केवल लगती थी कि कृष्ण का हाथ है, लेकिन आज इस मुझे पता भी चल गया, अगर कृष्ण का हाथ नहीं होता तो हमें कैसे यहाँ तक लेकर के आ जाता, इसको कैसे पता चला कि मेरे भाई की मृत्यु कहाँ हुई है। लगता है इसमें अवश्य कृष्ण का हाथ है। लेकिन वहां से कुछ सिंह के पैरों के निशान बने थे, उनका पीछा करने लगे। और महाराज थोड़ा सा और आगे चले तो एक स्थान वह चल करके आ गया जहां पर सिंह भी मरा हुआ पड़ा था, और वहां से महाराज एक रीछ के पैरों के निशान बने थे। उनका महाराज अनुगमन किया, उनके पीछे पीछे चलते गए तो वह पैरों के निशान एक गुफा के अंदर जा रहे थे। तभी भगवान ने अपने साथ आए हुए यदुवंशियों को उसी महाराज गुफा के बाहर रोक दिया और कहा कि अगर 12 दिन के अंदर मैं लौट करके ना आऊं तो तुम सब अपने द्वारका के लिए, अपने अपने घर के लिए चले जाना, और मैं 12 दिन में लौट करके आ जाऊं तो मेरा 12 दिन तक खड़े होकर के इंतजार करना। इस प्रकार से समझा करके ब्रजबा महाराज उन यदुवंशियों को ठाकुर जी उस गुफा के अंदर प्रवेश कर गए। गुफा में जाकर के देखा भगवान ने कि महाराज एक रीछ पुत्री जिस मणि की खोज करने के लिए ठाकुर जी आए थे उसको उछाल उछाल कर उसके साथ क्रीड़ा कर रही है, उसके साथ खेल रही है। और जब महाराज खेलते हुए सो रीछ पुत्री को देखा तो ठाकुर जी ने उस मणि को उससे छीनने का प्रयत्न किया, और जैसे ही महाराज मणि को लेने का प्रयत्न किया वह रीछ पुत्री जोर जोर से चिल्लाने और रोने लगी। उसके रोने की आवाज एक रीछ ने सुनी। अंदर से महाराज निकल करके बाहर चल करके आए और आकर के ना तो पूछा कि तुम कौन हो, ना इधर उधर देखा, सीधे महाराज मारने के लिए दौड़े। और जैसे ही ठाकुर जी के ऊपर प्रहार किया तो ठाकुर जी महाराज और महाराज ये रीछ दोनों एक दूसरे से युद्ध करने लगे।
युद्ध करते करते 28 दिन बीत गए। कितने महाराज? 12-15 दिन तक तो ब्रजवासियों ने उन यदुवंशियों ने इंतजार किया बाहर खड़े होकर के कि कृष्ण शायद लौट करके आ जाएं। जब उससे ज्यादा दिवस बीते तो ये समझ गए कि कृष्ण लौटने वाले नहीं हैं, और महाराज इन्होंने जाकर के द्वारिकापुरी में भगवती दुर्गा का एक दिव्य अनुष्ठान करना प्रारंभ कर दिया कि हमारे कृष्ण की रक्षा करें। और इधर ठाकुर जी 28 दिन तक महाराज इस रीछ के साथ में युद्ध करते रहे, लेकिन ठाकुर जी ने महाराज इनको मारा नहीं, केवल इनके प्रहार बचाते रहे। जब रीछ प्रहार करते तो ठाकुर जी कैसे भी करके उन प्रहारों को बचा जाते, क्योंकि ठाकुर जी का एक नियम है। कौन सा नियम है? महाराज ठाकुर जी ने यही बात सर्वत्र कही है कि जो मेरा भक्त होता है, चाहे वह कितनी भी बड़ी गलती क्यों ना कर दे, फिर भी मैं कभी उसके ऊपर क्रोध नहीं करता। मैं तो अपने भक्तों की हमेशा रक्षा किया करता हूँ। और कैसे रक्षा करते हैं? तो महाराज जैसे छोटा सा बच्चा होता है, कभी कभी आपने देखा होगा कि कोई बालक 4-5 साल का हो जाता है तो कभी कभी गुस्से में अपनी माता के ऊपर कोई वस्तु न देने पर वह प्रहार भी कर देता है। और जब वह बालक अपनी माता के ऊपर प्रहार करता है तो क्या मैया उसको लकड़ी लेकर के मारती है या हंसती है कि देखो मेरा छोटो सो लाला फिर भी मेरे ऊपर क्रोध करे? मारे हंसती है कि देखो है तो कितना छोटा लेकिन फिर भी क्रोध करना सीख गया। मारती नहीं है, और मारेगी भी तो महाराज इतने पोले हाथ से मारेगी कि मेरे बेटे को लग न जाए। इसी प्रकार से ठाकुर जी कहते हैं कि मैं अपने भक्तों की ऐसे ही तो रक्षा करता हूँ। करऊं सदा तिन की रखवारी, जिम बालक राखई महतारी। जैसे माता अपने बालकों की रक्षा करती है, ठाकुर जी कहते हैं मैं भी अपने भक्तों की ऐसे ही रक्षा करता हूँ। ये जामवंत जी कौन है? ये भगवान के परम भक्त हैं। जिस समय भगवान राम अवतार में चल करके आए थे तो महाराज जब रावण का वध कर दिया तो जामवंत जी चल करके समक्ष खड़े हो गए। कहा प्रभु रावण को तो आपने ही मार दिया, मेरी भुजाओं की तो खुजली अभी तक मिटी ही नहीं, अब आप ही मुझसे 2-2 हाथ कर लो। ठाकुर जी ने कहा कि मैं इस समय तुम्हारा स्वामी बन करके आया हूँ, तुम मेरे सेवक हो और स्वामी और सेवक के बीच में युद्ध हो ये मर्यादा के विरुद्ध है। इसलिए अगर तुम्हारा भाव मेरे साथ युद्ध करने का है तो जब मैं कृष्ण रूप में चल करके आऊंगा तब तुम्हारे इस भाव को मैं अवश्य पूर्ण करूंगा, तब तक तुम इंतजार करो। आज ठाकुर जी ने महाराज इस गुफा के अंदर प्रवेश करके इन रीछ राज श्री जामवंत जी के ऊपर अपनी अहेतुकी कृपा का वर्षण किया। मारा नहीं, बस ये प्रहार करते थे तो उस प्रहार को बचा लिया करते थे। मनमोहन की मधुरी सी हसी, चित चालन पे उत्हास हकारी। चहु और चितौनी लपेट झपेट, चपेटन चाटन करें चटकारी। न तो हारत हैं न बिडारत हैं, क्योंकि हार जाएंगे तो मड़ी कैसे मिलेगी। और महाराज जामवंत जी को हरा देंगे तो भक्त वत्सल कैसे कहलाएंगे। न तो हारत हैं न बिडारत हैं, मल्ल भालू के भाव में भूले मुरारी। आज महाराज जामवंत जी के साथ में 28 दिन तक युद्ध करते करते 28 दिन बीत गए, लेकिन इनको तो महाराज याद ही नहीं रहा कि कितना समय बीत गया। मैंने अपने ब्रजवासियों से उन यदुवंशियों से ये कहा था कि मैं 12 दिन में लौट करके आ जाऊंगा, लेकिन 28 दिन बीते। न तो हारत है न बिडारत है, मल्ल भालू के भाव में भूले मुरारी। जन गोविंद की उपमा कहिए, ये साचे हैं भालू ये साचे मदारी। ये साचे हैं भालू ये साचे मदारी। अब तक महाराज आपने जितने भी संसार के बानरों को नाचते हुए देखा होगा और महाराज मदारियों को उन बंदरों को नचाते हुए देखा होगा, लेकिन ये तो संसार के साधारण बंदर और साधारण महाराज
मदारी होते हैं, साधारण हैं दोनों। लेकिन आज जो मदारी हैं, जो नचाने वाले हैं, वो भी महाराज स्वयं परमात्मा हैं। और जो आज बंदर, जो जामवंत जी महाराज उनके इशारों पर नाच रहे हैं, वो भी महाराज स्वयं आज परमात्मा के परम भक्त हैं। दोनों ही महाराज एक दूसरे के साथ में युद्ध कर रहे हैं। महाराज ठाकुर जी की इशारों पर ये सारा संसार नाचता है। जैसे महाराज माताओं के इशारे पर पुरुष नाचते हैं, ऐसे ही महाराज भगवान के इशारे पर यह सारा संसार नाचता है। नट मरकटई व सबही नचावत, राम खगेश वेद असगावत। महाराज प्रभु के इशारे पर यह सारा संसार नाचता है। और आज जब 28 दिन बीते और जामवंत जी महाराज की एक एक नस ढीली कर दी, उनको लगा कि आखिर ये कौन है, मेरे सामने तो बड़े बड़े योद्धा नहीं टिक पाते, ये कौन है जिसने मुझे 28 दिन से न तो जीतने दिया और न हारने दिया। तो महाराज हाथ जोड़ करके खड़े हो गए और पूछने लगे कि आप कौन हो, आपने मुझे आज युद्ध से झका दिया, मेरी भुजाओं की आज सारी थकान दूर हो गई और अब मैं युद्ध करने के योग्य नहीं हूँ। आप कौन हो, मेरे समक्ष अपने निज रूप में प्रकट हो जाओ। तब महाराज भगवान ने अपना परिचय दिया, कहा मैं इस समय कृष्ण रूप में चल करके आया हूँ और मुझे पहचानो, मैं वही त्रेता का राम हूँ। तब महाराज थे तो कृष्ण रूप में, लेकिन जामवंत जी को दर्शन हो रहे हैं भगवान श्री राम के रूप में। और हाथ जोड़े, कहा प्रभु इस समय तो हमने सुना है द्वारिका के राजा हो, और द्वारिकाधीश होने के बाद इस गुफा में आने की क्या आवश्यकता पड़ गई, यहाँ पर क्यों चल करके आए हो। कहा जामवंत जी हमारी एक वस्तु है जिसको लेने के लिए हम यहाँ तक चल करके आए हैं। कहा प्रभु क्या लेने आए हो। कहा जो तुम्हारी बच्ची जिस मणि को उछाल करके खेल रही है, हमें उस मणि की आवश्यकता है। इस मणि के कारण संपूर्ण द्वारिका में मेरा अपयश हो रहा है, सर्वत्र मेरी बदनामी हो रही है। सब यही समझ रहे हैं कि इस मणि को मैंने प्रसेन को मार करके छीन लिया है, इसलिए इस मणि को हम लेने के लिए यहाँ पर आए हैं। महाराज जामवंत जी ने उसी समय एक युक्ति लगा दी। कहा प्रभु ये मणि तो मैं आपको प्रदान कर देता, लेकिन क्या करूं, अब ये मणि मेरी नहीं, मैंने अपनी पुत्री को सौंप रखी है। अब इसके ऊपर जो अधिकार है वो मेरी पुत्री का है, इसलिए प्रभु ये मणि मैं आपको अब नहीं दे सकता। हाँ अगर आप मेरी पुत्री के साथ विवाह कर लो तो ये मणि मेरी पुत्री के साथ आपको दहेज रूप में मिल जाएगी, इसलिए प्रभु मेरी पुत्री से अगर विवाह करोगे तो ही ये मणि मिल सकती है। और प्रभु आप तो बड़े कृपालु हो, बड़े दयालु हो, सदैव आपने अपने भक्तों के ऊपर कृपा ही तो बरसाई है, इसलिए हे श्याम सुंदर, हे भक्त वत्सल कहलाने वाले, हमारे ऊपर भी कृपा करो, कृपा करो हम पर श्याम सुंदर। हे भक्त वत्सल कहने वाले, हमारे ऊपर कृपा करो और मेरी इस पुत्री को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कर लो। आइए एक सुंदर सा भजन है।